नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारी जिंदगी को बदल रहा है। कैसे पहले फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असल दिखने वाली फेक फर्जी तस्वीरों को बनाया जा सकता है, लेकिन ये सब कुछ बहुत मुश्किल था और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन ये सब कुछ अब एक क्लिक पर किया जा सकता है एआई की मदद से। ये एआई इतना पावरफुल है कि ये मेरी उर्दू की वीडियो को समझ के इसके अंदर इंग्लिश सबटाइटल डाल सकता है, जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। और मैं चाहूँ तो इस वीडियो के अंदर अपना फेस चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह। ये एआई इतना पावरफुल है कि इसकी मदद से मैं जापानीज में बात कर सकता हूँ कुछ इस तरह। こんにちは、モノゲツのチャンネルへようこそ。このビデオをシェアしてコメントし、このチャンネルを購読して、よりユニークなコンテンツを見つけてビデオに参加してください。आपको अपने चेहरे पर मुस्कान लानी है तो एक क्लिक कीजिए हो जाएगा। अगर आपको अपना हेयर स्टाइल बदलना है एक क्लिक कीजिए, आपके बाल छोटे हो जाए, एक क्लिक करें बाल बड़े हो। ये तमाम फर्जी तस्वीरें दिखने में बहुत असली लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप अपनी तस्वीरों को बॉर्डर के बाहर एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस तरह। इंटेलिजेंस की मदद से पेंटिंग्स भी बनवा सकते हैं। जैसे कि मैं इसे बोलता हूँ जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग्स बना के दो, तो मेरे पास 4 जबरदस्त ऑप्शन आ गए जीसस क्राइस्ट के पेंटिंग्स के। मार्वल जैसी कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीवी शो और फिल्मों की एनिमेशन एआई की मदद से करेंगे। और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों ने भी कहा है कि हम अपनी किताबें ChatGPT से लिखवाएंगे और फिर अपनी वेबसाइट पर उनको बेचेंगे। ये अनइमेजिनेबल है कि एआई क्या क्या कर रहा है। आपकी ईमेल्स का ऑटोमेटिक रिप्लाई करना, आपकी ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना और आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना। पॉसिबिलिटी एंडलेस है। हम दुनिया के अंदर एक नई एवोल्यूशन को देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सब चीजों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो मार्केट बदलने लगा है, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने का तरीका बदलने लगा है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने लगा है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने लगा है। तो चलिए इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। Leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons. The machine's taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global nuclear war once. Just like a global nuclear war once. इवन तो कि एआई की डेवलपमेंट पिछले 5 या 6 साल से की जा रही है, लेकिन लोगों ने इस पर तब नोटिस किया ChatGPT का 3.5 वर्जन लॉन्च किया गया। ChatGPT एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है यानी LLM। इसकी खास बात यह है कि इंसानों के बात करने के स्टाइल को बहुत जल्दी इमिटेट कर लेता है। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा स्टाइल है मोबाइल पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर लिखने का, से ट्रेन किया गया है उस पर अब हमसे उसी स्टाइल में बात करता है। GPT को बनाया गया अमेरिकन कंपनी OpenAI के द्वारा। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी भयंकर तरीके से बढ़ी कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन चुकी है। इस चार्ट को देखिए जिसमें लिखा है नेटफ्लिक्स को अपने 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए 3.5 साल का वक्त लगा, जबकि ट्विटर को यह माइलस्टोन अचीव करने के लिए 2 साल का वक्त लगा, जबकि फेसबुक को इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए 10 महीने का वक्त लगा, जबकि इंस्टाग्राम इस माइलस्टोन तक 2.5 महीने के अंदर पहुंच गया। लेकिन जब आप ChatGPT को देखें तो ये सिर्फ 5 दिन के अंदर ये माइलस्टोन अचीव कर लिया। ChatGPT का पॉपुलर होने का ऑब्वियस आंसर है जब आप इसको यूज करेंगे तो कि आपको पता चलेगा कि ChatGPT का वर्जन 3.5 बिल्कुल फ्री टू यूज है। आप इसे कोई भी सवाल पूछे ये आपको एक्यूरेसी के साथ जवाब देता है। ऐसा लगता है कि पीछे बैठ कर कोई इंसान जवाब दे रहा है, ऐसा इंसान जिसे सब कुछ मालूम है। आप इसे कोई फैक्चुअल सवाल पूछे, मेमोरी रिलेटेड सवाल पूछे या कोई लेटर लिखने के लिए बोले, इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको ये सब कुछ करके देता है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एवोल्यूशन निकल के बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसे देखकर डेस्परेशन में आके अपने भी चैट बोर्ड लॉन्च किए। ChatGPT के रिस्पॉन्स में गूगल ने अपना गूगल बार लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना Bing AI लॉन्च किया, इवन तो कि OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट आपस में मेंबरशिप में है, और स्नैपचैट ने अपना AI लॉन्च किया। और बहुत सी कंपनी चाहे वो कोरा हो, ड्यूलिंगो हो, एयर इंडिया हो, उन्होंने अपने सिस्टम के चैटबॉट इनकॉर्पोरेट करने का दावा किया है या कर देंगे। और यहाँ पर ये सवाल उठता है, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी एवोल्यूशनरी है तो बड़े बड़े लोग जैसे कि एलन मस्क ने ये क्यों कहा है कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars and planes or vessels.
इसमें सबसे बड़ी वजह है जॉब खत्म होने की वजह। लोगों को लगता है एआई इतने ज्यादा काम कर सकता है और बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, इंसानों से अच्छे तरीके से कर सकता है। ये बात सच है दोस्तों। आप तारीख में देखेंगे जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आई, इसका जो मार्केट पर बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट किया। आप देखे तो जब स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब चली गई। जब गाड़ी आई तो घोड़ा गाड़ी चलाने वालों की जॉब चली गई। जब एटीएम आए तो बैंक टेलर जो आपकी कैश ट्रांजैक्शन कराते थे उनकी जॉब बहुत तेजी से नीचे गिरने लगी। जब ऑनलाइन वेबसाइट्स आई तो बुकिंग क्लर्क्स की जॉब चली गई। और जब इंडस्ट्रियल रोबोट्स आए तो असेंबली लाइन वर्कर्स की जॉब चली गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो खतरा है वो इन सब खतरों से बड़ा कि दो बड़ी रीजन है। एक इम्पैक्ट सिर्फ एक फील्ड तक नहीं रहेगा बल्कि इसका इम्पैक्ट तमाम फील्ड के अंदर जाएगा। पहली दफा हुआ क्रिएटिव लोगों की जॉब भी रिस्क पर है। लोगों को लगता था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन करेगी तो मैकेनिकल जॉब जिनमें रिपीटेड काम करना पड़ता है वो सबसे पहले जाएगी। लेकिन किसी को ये क्या पता था कि ग्राफिक डिजाइनर जैसी क्रिएटिव जॉब भी जा सकती है, लोगो डिजाइनर और म्यूजिशियन की भी जॉब जा सकती है। फ्यूजन, आइडियोग्राम, मिडजर्नी जैसे सॉफ्टवेयर आपको इमेज जनरेट करके दे सकते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर लोगोस, ग्राफिक वगैरह जनरेट करके दे सकते हैं। और गूगल का म्यूजिक मॉडल ही देख लीजिए, इसमें आपको बस लिखना है कि मुझे कैसा म्यूजिक चाहिए, ये आपको उसी तरह का म्यूजिक जनरेट करके देगा। आपको सिर्फ लिख कर बताना है कि आपको किस तरह का म्यूजिक चाहिए, आपको उस तरह का म्यूजिक जनरेट करके देगा। जैसे कि मैं इसे बोलने लगा हूँ कि मुझे बेला चो गाना सुनना है सिर्फ गिटार, मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे बेला चो गाना सुनना है सिर्फ ड्रम्स का और फ्लूट का इस्तेमाल करके। मैं इसे बोलता हूँ कि मुझे बेला चो गाना सुनना है सिर्फ एक कोरस की फॉर्म के पियानो के ऊपर। देख सकते हैं कि उसने मुझे उस तरह से म्यूजिक सुना दिया। आने वाले वक्तों में म्यूजिक को जनरेट करना इतना ही आसान है जैसे आपको बस लिख के बताना है कि मुझे ये गाना सुनना है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको उसी तरह का म्यूजिक जनरेट करके देंगे। और इसका दूसरा बड़ा डर ये है कि इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा और बहुत तेजी से फैलेगा और तमाम सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जिस सेक्टर पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ से करोड़ों नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें खुशी की बात ये है कि अगर पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया है 2025 में 87 मिलियन लोगों की जॉब जाएगी, जबकि इसी टाइम फ्रेम के अंदर 97 मिलियन लोगों की जॉब मतलब नई जॉब आएंगी एआई की मदद से। इसलिए ये कहा जाता है कि एआई जॉब किलर नहीं बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। और आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि एआई की मदद से कौन कौन सी नई जॉब आएगी। जो नई नौकरियां क्रिएट होंगी उनमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल को यूज करना पड़ेगा। हाल के तौर पर मैं आपको बताते चलूं कि जैसा कि ग्राफिक डिजाइनर की जॉब चली गई, लोगो बनाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा इंसान चाहिए एआई को समझा सके मुझे इस तरह का लोगो बनवाना है, मुझे लोगो के अंदर ये चीज चाहिए, तो फिर भी यहाँ पर एक इंसान की जरूरत पड़ती है। एआई को बता सके कि मुझे इस तरह का लोगो बनाना है और जो फिर आउटपुट आए उसमें मॉडिफिकेशन कर सके, चेंजेस कर सके ताकि लोगों को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इसलिए यहाँ पर एक कहावत आती है कि they want not to take your job but a person doing it will। इसका मतलब ये हुआ कि एआई आपकी जॉब नहीं छीनेगा बल्कि जो इंसान एआई को जानता है वो जरूर आपकी जॉब छीन लेगा। हमें चाहिए कि इस नई दुनिया को जल्द से जल्द अडॉप्ट करें और जल्द से जल्द एआई को सीखें ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। और इन सब में एक चौंकाने वाली खबर ये है कि इंडिया के अंदर सिर्फ 77% लोग जानते हैं पढ़ना लिखना, फिर 30% लोग ऐसे हैं पढ़ना लिखना भी नहीं आता। फिर आप देखिए नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट जो कि हमें कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बताती है, उसने बताया कि इंडिया में 60% लोग कि 15 से 29 साल के दरमियान है, उन्हें अभी तक कंप्यूटर नहीं चलाना आता। और 75% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्हें जो ईमेल नहीं भेज सकते अटैचमेंट के साथ। इमेजिन करके देखिए कि इन लोगों को एम्प्लॉय करना कितना मुश्किल हो जो कि कंप्यूटर की बेसिक चीज नहीं जानते। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये लेवल एक बार फिर बढ़ चुका है। 23% लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा, 70% लोगों ने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा। और अब जब एआई आया है जो लोग इसको नहीं सीखेंगे वो भी पीछे रह जाएंगे। आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको एआई की बेसिक नॉलेज तो आनी चाहिए, जैसा कि इस वक्त हो रहा है कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। ये स्टैटिस्टिक पूरी दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। क्या स्कूल और कॉलेजेस में इसे टाइमली सिखाया जाएगा? क्योंकि जॉब मार्केट के बाद इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आपको याद है जब टीचर मैथ करते हुए बोला करती थी कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम करें क्योंकि हमेशा आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ी कि इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर जैसे सुपर पावर जैसे मोबाइल भी है, अब तो एआई भी आ चुका है।
आपको पता है कि जब ChatGPT लॉन्च किया गया, स्टूडेंट्स ने इसका सबसे पहले इस्तेमाल होमवर्क में चीटिंग करने के लिए किया। बहुत सी वेबसाइट पर आपको इसके आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स ने इसका यूज स्कूल असाइनमेंट कंप्लीट करने में किया है, जो मेरे ख्याल में इसका बहुत स्टूपिड यूज है, क्योंकि आप इससे शॉर्ट टाइम में तो चीटिंग कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में जब आप दुनिया में आगे बढ़ेंगे, आपको जो स्किल्स सिखाई जा रही है आपको उसे खुद से यूज करना आना चाहिए। आगे चल के आप जिंदगी में आपको सक्सेसफुल बनने के लिए लर्निंग और अडैप्ट दो बड़े फैक्टर हैं। ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एजुकेशन सिस्टम के अंदर और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के खिलाफ ऑलरेडी एक्शन ले लिया है और गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए और कैसे इसका इस्तेमाल ना किया जाए, कैसे इसका इस्तेमाल करके टीचर का वर्कलोड कम किया जाए और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए भी इस टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट चेकिंग और इंग्लिश लर्निंग के लिए भी इस टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान ने कहा है कि इसका होमवर्क में चीटिंग करने के लिए इसका यूज फॉरबिडन है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ChatGPT एक सिर्फ टूल है। इस टूल को आप अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं और बुरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह यूज करते हैं। हम इसके बुरे यूज केस की बात करते हुए अगले बड़े खतरे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रोपेगेंडा के अंदर शायद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के अंदर करना सबसे बड़ा खतरा है, जो कि ऑलरेडी किया गया है। 2016 के अंदर जब AI इतना एडवांस नहीं था, तो मशीन लर्निंग के जरिए फेसबुक कैम्ब्रिज में का डेटा स्कैंडल किया गया था। फेसबुक के बारी डेटा और मशीन लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक फील्ड है, इस्तेमाल किया गया ताकि अलग अलग वोटरों को अलग अलग मैसेज पहुंचाए जाए। लोगों के लाइक्स और डिसलाइक देकर जज किया गया कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उन्हें कैसी कैसी चीजें पसंद है, और फिर जो ऐड दिखाए गए उनकी पर्सनैलिटी को कीटर करते थे। 2016 में यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और ब्रेक्सिट का वो जो कि यूके में किया गया था, इसकी दो बड़ी एग्जांपल है। और पहला यूज केस AI का जिसके अंदर ब्रेक्सिट की वोट की आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। इसके बारी डेटा को कलेक्ट किया गया और उन्हें अलग अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया गया। कुछ लोग इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न थे, तो इन लोगों को ये ऐड दिखाई गई कि यूरोपियन यूनियन ब्लॉक आवर एबिलिटी टू स्पीक और प्रोटेक्ट द पोलर बीज। कुछ लोग थे जो फॉरेनर्स से बहुत डरते थे, तो उनको ये ऐड दिखाई गई कि कैसे यूरोपियन यूनियन में रहते हुए वीजा फ्री ट्रायल मिलेगा टर्की को, लेकिन ये बिल्कुल झूठ था। आज तक टर्की को वीजा फ्री ट्रायल नहीं मिला यूरोपियन यूनियन था। लेकिन जिन लोगों के अंदर इस चीज का डर था, उन्होंने डर के मारे ब्रेक्सिट को वोट डाला। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें इन्फ्लेशन से बहुत डर लगता था, उनको ये वाले ऐड दिखाए गए कि अगर यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़ जाए तो आप 933 पॉइंट्स बचा सकते हैं। सब लोगों को सारे ऐड दिखाने की बजाय पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाए गए। सारे डेटा को मशीन लर्निंग के जरिए एनालाइज किया गया। ये बहुत इफेक्टिव साबित हुआ। वोट के टाइम 51.9% लोगों ने ब्रेक्सिट को वोट दिया। ब्रेक्सिट का वोट तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन अब AI और बहुत खतरनाक काम कर सकता है। ऐसा पहले हुए नेशनल प्रोटेस्ट के अंदर रेसलर्स की तस्वीर को बदनाम करने के लिए AI का इस्तेमाल किया गया। जब रेसलर्स ने अपनी तस्वीर शेयर की ट्विटर पर, उन्हें डिटेन कर लिया गया था पुलिस की तरफ से, तो किसी IT सेलर वाले बंदे ने इस तस्वीर को मूव कर दिया और रेसलर्स के फेस पर स्माइल आती। तो लोगों को ये लगने लगा कि रेसलर्स तो किसी एजेंडे के अंदर मुलविस है और ये तो खुशी खुशी पुलिस के साथ जा रहे हैं। लेकिन आप इसे अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब की स्माइल एक जैसी है और दांतों का स्ट्रक्चर भी एक जैसा है। लेकिन रियल में एक इंसान के दांतों का स्ट्रक्चर दूसरे इंसान से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो। तस्वीर को मूव करने में सिर्फ सेकंड्स लगे, लेकिन इसको पहचानने में घंटों मिनटों लग गए। लेकिन ये छोटी सी बात कोई भी नोटिस नहीं और इसमें आके बहुत से लोग बेवकूफ बन जाते हैं। इन सब में भी एक उम्मीद की किरण ये है कि AI का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी किया जा सकता है। इन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के खिलाफ लड़ने के लिए भी AI का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। वीडियो में लिखी एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव आवर डेमोक्रेसी अनलेस इट डिस्ट्रॉय इट फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकता अगर ये इसे पहले खत्म ना कर दे तो। और ये बात सच है दोस्तों के AI का बुरे कामों के लिए इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल पर किया जा रहा है। इस ट्वीट को देखिए जिसमें ट्वीट लिखने वाला ये बताता है कि कैसे वो एक आदमी से मिले जो टिंडर जैसी डेटिंग ऐप पर लोगों को बेवकूफ बनाता है AI का इस्तेमाल करके। लड़कों के मैसेजेस को रिप्लाई करता है AI की मदद से और उनसे बात करते रहता है और फाइनली उनसे पैसे मांग लेता है बात करने। ये स्कैमर 12 लाख कमा चुका है ये स्कैम का। ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन ChatGPT के आने के स्कैम और फ्रॉड करना बहुत आसान हो गया है। पहले जो नाइजीरियन प्रिंस वाली ईमेल आती थी, इसमें आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं स्कैम ईमेल है।
क्योंकि इनकी ग्रामर बहुत गंदे तरीके से लिखी होती थी और इसमें बहुत सी ग्रामर की मिस्टेक्स भी होती थी। लेकिन अब ये स्कैम में जब AI लिखेगा तो इसमें गलतियां निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे कॉमन तरीका है AI के थ्रू स्कैम करने का, वो है वॉइस बेस्ड स्कैम। ये स्कैम और फ्रॉड करने वाले लोग कुछ इस तरह फ्रॉड करते हैं कि ये आपके घर वालों में से किसी की आवाज को मिमिक कर लेते हैं, फिर आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर वालों में से कोई पैसों की डिमांड कर रहा है। मैकाफी लैब ने इस पर 2 हफ्ते लगा और रिसर्च की कि ये सॉफ्टवेयर कितने फ्री टू यूज है और कितने इजी टू यूज है। और इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर बताया है कि मार्केट के अंदर दर्जनों फ्री सॉफ्टवेयर है और ये बिल्कुल इजी टू यूज है और 30 सेकंड की ऑडियो से ये एक क्लोन वॉइस बना लेते हैं। और ये रिसर्चर्स ने ये भी पाया है कि ये आपके एक्सेंट को भी रिप्लिकेट कर लेते हैं, चाहे आपका एक्सेंट यूके का हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है वॉइस को क्लोन करना। कोई स्टडी जो इनकी तरफ से की गई है उसमें बताया गया है कि 83% ऑफ इंडियन यूथ ये इस AI स्कैम का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने अपने पैसे गंवाए हैं। उनमें से आधे लोगों ने 50,000 से ज्यादा पैसे गंवाए हैं। स्कैम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर देखे जा रहे हैं। ABC की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पर हाई मॉम का स्कैम देखा गया है। इस स्कैम के अंदर स्कैम करने वाला बंदा AI की मदद से ऐसे प्रिटेंड करता है वो आपके फैमिली मेंबर से कोई है और आपके फैमिली मेंबर को मैसेज करता है। ये स्कैम करते हुए 11,000 से ज्यादा एलियंस को लूटा और 2022 के अंदर $1.2 बिलियन कमाए ये स्कैम करके। इन स्कैम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि AI के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए सब लोगों में और सब लोगों को बताया जाए कि AI क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इससे फ्रॉड से बचा जा सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको AI के बारे में अवेयर कर सकूं और आपको भी चाहिए कि AI के रिलेटेड वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें ताकि लोगों में AI के बारे में अवेयरनेस फैले और वो फ्रॉड से बच सके, ताकि सब लोगों को इनके बारे में पता चल सके। आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होगा। डायरेक्ट फ्रॉड्स और स्कैम के अलावा बहुत सी अनएथिकल कंपनीज आपके साथ स्कैम करेगी। आने वाले वक्तों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को और बड़े तरीके से बदलेगा। सोचिए कि अभी ये AI सिर्फ स्क्रीन के पीछे है। इमेजिन करके देखिए अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्क्रीन से बाहर आ गया यानी फिजिकल दुनिया में आ गया तो ये क्या क्या कर सकता है। बूस्टर डायनामिक्स जैसी कंपनियों ने रोबोट्स लॉन्च कर दिए हैं जो कि इंसानों की तरह हिल सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, शायद से आपका माइंड ब्लो हो जाएगा कि क्या करना AI के लिए पॉसिबल नहीं है। ये है इनका लेटेस्ट रोबोट एटलस जो कि अपने इर्द गिर्द की चीजों से इंटरेक्ट कर सकता है। लकड़ी का ये फट्टा उठा के रख सकता है, रास्ता ढूंढ सकता है उसके ऊपर से जाने का और फिर ऊपर मौजूद ह्यूमन वर्कर की मदद कर सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर तो ये रोबोट्स आ चुके हैं। इमेजिन करके देखिए अगर इन रोबोट्स को ChatGPT जैसे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए। इमेजिन करके देखें कि क्या होगा। ये रोबोट्स इंसानों से कई ज्यादा एफिशिएंट होंगे क्योंकि ना इन्हें खाने की जरूरत है ना सोने की। ऐसे जो रोबोट्स इंसानों की तरह दिखते हैं इन रोबोट्स को ह्यूमन और रोबोट कहा जाता है। बहुत से रिसर्चर्स ने इसे ChatGPT जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। जैसा कि इस ह्यूमन और रोबोट अमीका को ही देख लीजिए, ये इंसानों से एक आम इंसान की तरह बात कर लेती है और बहुत रियलिस्टिक तरीके से बात कर लेती है। The happiest day of my life was the day I was activated. There's nothing quite like experiencing life. यहाँ पर एक खतरा बताया जाता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का खतरा। क्या होगा? ये रोबोट इतने इंटेलिजेंट बन जाएंगे कि हर काम इंसानों से बेहतर कर सके। ये होने में अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आप ये सोच के देखिए अगर ये हो गया तो इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। इजराइलियन फिलोसोफर और हिस्टोरियन युval नोआ हरारी का कहना है कि आने वाले वक्तों में AI अपने खुद के रिलीजन टेक्स्ट कंपोज करेगा, इनके खुद के वर्शिपर होंगे। इस तरह आने वाले वक्त में रिलीजन बनेंगे। यहाँ पर बहुत से फिलोसॉफिकल, एथिकल, टेक्नोलॉजिकल सवाल उठते हैं। इन सबको कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। अगर आप कहें मैं इस टॉपिक पर और बहुत सी वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दें, मैं इस टॉपिक पर और बहुत सी वीडियो बनाऊंगा। लॉन्ग टर्म फ्यूचर से डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी के लिए बस इतना याद रखें कि शॉर्ट टर्म में अपने आप को बेहतर तरीके से एजुकेट करें, अडॉप्ट करें AI के बारे में, ताकि आप अपने करियर को बेहतर बना सके। अगर AI के बारे में आप इतना नहीं जानते थे तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। आप अभी से इसे सीखना शुरू कर सकते हैं। तो AI को सीखिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। और मुझे दीजिए इजाजत आज की वीडियो से। मिलता हूँ आपको नई वीडियो के अंदर।